तो अभी हम सब नहा धो के जा रहे हैं जॉलिंगकंग एंड अगेन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। ये कुटी सो फार तो इम्प्रेस कर ही रहा है और बहुत ही सब कुछ सुंदर है। लेट्स सी जॉलिंगकंग में क्या है। We are going to Chota Kailash from Kutti. Our whole team. One gadi, two gadi. ये 15 people. ये We'll enjoy. ये आदि कैलाश के दर्शन करने बहुत लकी होते हैं वो लोग जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। सच में? बिल्कुल, आप भी उनमें से एक हैं। नहीं, मैं लकी हो तो मुझे मैं पता ही सेकंड है। टाइम जा रही हूँ। आप तो बहुत ही लकी हो। जय हो। कुटी के आसपास घूमने की काफ़ी जगहें हैं, जिनमें से एक है जॉलिंगकंग, जहां हम आज जा रहे हैं। वहां हम आदि कैलाश, गौरीकुंड और पार्वती सरोवर के दर्शन करेंगे। गाड़ी में वो भी गाड़ी में, गाड़ी तो ऐसे जा रहे हैं। अभी भी सपना लग रहा है यार ये सब। तो आप लोग पहले पैदल जाते थे? तो पैदल बड़ी मुश्किल से आधी रास्ते में ही हालत खराब हो गई थी। इतने गाड़ी चला रहे थे कंफर्टेबली सब लोग। वैसे पैदल कितना टाइम लगता है? हाँ? पैदल कितना टाइम लगता है? बाप रे, 5-6 घंटे लग गए थे हमको। ओ बायो। हम लोग इतने आराम से सांस फूलती है ना, बहुत धीरे धीरे बैठ के गए थे। गोरी को मजा आ रहा क्या? हाँ। कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं जॉलिंगकंग। कुटी से जॉलिंगकंग करीब 17 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ 1-2 साल पहले ही रोड्स बने हैं। इससे पहले लोग पैदल जाते थे और उन्हें करीब 7 से 8 घंटे यहाँ पहुँचने में लगते थे। बट अब यहाँ रोड्स बन चुके हैं तो हमें 2.5 घंटे लगे और पूरी गाड़ी बुक करने के लिए हमने करीब 4,000 रुपये दिए। कुटी से जॉलिंगकंग तक का रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था और भाभी के वर्ड्स यूज़ करूँ तो हमारे अंजर पंजर ढीले हो गए। तो हाँ, रास्ते बनने की वजह से अब कम समय लगता है, लेकिन अब भी जॉलिंगकंग पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। और इस पूरे रास्ते हमें बहुत सुंदर नज़ारे दिखे, जिन्होंने हमारी जर्नी को थोड़ा आसान और बहुत यादगार बनाया। अच्छा, रास्ते में हमने 2 इंटरेस्टिंग जगहें क्रॉस की। पहली थी घुंघरोती। इस जगह में रोड्स के नीचे पानी बहता है जो दिखाई नहीं देता है और उससे बहुत ही सूदिंग घुंघरू की आवाज़ आती है। हमने सोचा था कि हम आते वक्त उसे देखेंगे, बट थोड़ा लेट हो गया तो हम इन्जॉय नहीं कर पाए अच्छे से। और दूसरी जगह है शुमचुम, जहाँ एक स्ट्रीम 3 दिन कुटी की तरफ बहती है और वो फिर 3 दिन दारमा की तरफ बहती है। बाप रे गाइस, सामने देखना जरा। दर्शकों सामने देखो। पानी में गाड़ी जाएगी हमारी। पकड़ के बैठ बेटा, पकड़ के बैठ। ये इस सीरीज़ का 4th एपिसोड है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने ऊपर एक कार्ड लिंक कर दिया है, आप उन्हें भी इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। कैसा लग रहा है ऊपर? बढ़िया। I'm having fun.
अभी हम पहुंच चुके हैं जोलिंगकांग और सामने है मेरे आदि कैलाश which is so beautiful and it's massive, my god. एंड कहते हैं कि जनरली यहाँ पे ना बहुत सारे बादल आ जाते हैं तो व्यू नहीं दिखता है, बट आज लकीली बादल नहीं है तो द व्यू इज क्लियर एंड इट्स सो प्रिटी. बहुत रेयरली दर्शन होते हैं भाई, इतना क्लियर बहुत रेयरली होता है. हम लोग जब आए थे तो हम लोगों ने तो आधा देखा था, वेट किया हम लोगों ने पूरा क्लियर. अभी तो देखो पूरा क्लियर है. आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं गौरीकुंड की तरफ और करीब आधे घंटे या थोड़ी ज़्यादा का रास्ता है तो थोड़ी सी हमारी ट्रैक हो जाएगी. तो शायद स्टीप नहीं होगा, प्लेन रास्ता है पर थोड़ा लंबा है. माय गुडनेस इतना मज़ा आ रहा है. गॉड, आई होप लाइक ऑल दिस ब्यूटी, ऑल दिस एक्साइटमेंट इज ऑल्सो लाइक गोइंग थ्रू द स्क्रीन. कैसा लग रहा है फिर? कैसा लग रहा है फिर आपको? बहुत बढ़िया. आपने देखा कभी आदि कैलाश? पहली बार आ रही हूँ बेटा. कुट्टी पहली बार है आपका? हाँ और क्या फिर. अरे वाह, साथ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम. आधी रात हो गया ना. ये रहा हमारा आदि कैलाश और ये रहे हम. बहुत खुशी में. गलत बोला था कि मैंने स्टीप नहीं है चढ़ाई, है वही पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्टीप है चढ़ाई. और अभी मैं, फूफू और मम्मा हम ऐसे कुछ गीता पुराणों पाताल भुवनेश्वर की बात करें तो हम गलत रास्ते में आ गए. रास्ता हुआ है, हम यहाँ पे हैं तो अभी हम वापस जा रहे हैं. तो हम यहाँ आ गए थे, मम्मी लोग जा रहे हैं, हमें एक्चुअली वहाँ जाना था. आदि कैलाश को कई नामों से जाना जाता है, जैसे शिव कैलाश, छोटा कैलाश या जोलिंगकांग पीक. आदि कैलाश हिंदूज के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय तीर्थ यात्रा है जहां हर साल कई हज़ारों लोग दर्शन के लिए आते हैं. जोलिंगकांग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और आदि कैलाश 19,000 फीट की. कहा जाता है कि यहीं पर रावण ने तपस्या की थी और उन्हें 20 भुजाओं और 10 मस्तिष्क की शक्ति मिली थी. थोड़ा सा ब्रेक लिया है हमने और वो है रास्ता हमारा जो बहुत ही लंबा है और बहुत ही दूर है. अभी सब लोग नहाते हैं आधे रास्ते में उतरते. चलते बढ़ो भाई, चलते बढ़ो. हाँ, कहते हैं चढ़ाई चढ़ते वक्त मुंह से सांस लेनी नहीं चाहिए, पर बड़ा मुश्किल है यार. नाक से सांस लो, मुंह से निकालो. मुझे ये भी नहीं पता कि अभी हाफ वे थ्रू पीछे मम्मी, चाची और फूफू आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आगे निकल चुके हैं. सो या आई एम नॉट श्योर कि आधा रास्ता क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ, हो भी चुका हो शायद, पता नहीं. बट द व्यूज वर्थ इट, कैन डू इट फॉर द व्यूज, फॉर श्योर. ओह, डूब भी आ गई. और वो पहली बार आ रहा है गौरीकुंड. गौरीकुंड. मजा आ गया, ज्यादा ही मजा आ रहा है. ज्यादा ही मजा आ रहा है. पर ठीक है, आसानी से मिलने भी नहीं चाहिए ऐसी चीजें, सब लोग आ जाएंगे वरना. भाग्यवानों को मिलता है, भाग्यशाली को मिलता है देखने प्रकृति का ये नज़ारा. सच में. अच्छा, यहाँ से उतर के जाएंगे फिर ऊपर चढ़ेंगे. ओके. पहाड़ों की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि पल में धूप निकल जाती है तो गर्मी लगने लग जाती है, फिर फटाक से बादल आ जाते हैं और सारे टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है. तो बहुत ही ट्रिकी है यहाँ पे, कपड़े उतार भी नहीं सकते, बहुत सारे पहन भी नहीं सकते. इट हैज टू बी लाइक अ राइट मिक्स. थोड़ा सा ये अभी चलते हैं, फटाफट पहुँचते हैं. मैं कभी नहीं आई तो मुझे पता नहीं था चढ़ाई कितनी है. आप तो आ चुके हो, फिर भी दोबारा क्यों आना था आपको? गौरी
कर जब बुलाएंगे, जब भी बुलाएंगे आएंगे। अरे बाप रे, फिर बुलाया, फिर आ गए हम। मुझे बोट 1 घंटा हो गया हमको चलते हुए। बायो 11:30 हम चले वहाँ से, हाँ बेस कैंप नीचे यहाँ से सामने से जहाँ गाड़ी थी। हाँ 12:30 हो गया है। 1 घंटा उनके अकॉर्डिंग आधा घंटा था, पर हम लोग शायद 1.5 घंटा 1.25 घंटा मान के चलिए। हाँ कितने किलोमीटर की स्पीड से देखो हवा चल रही है। सच में यार। अब वो ढको सा ढको ठंड लगी। इतनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे, तेज नदी की आवाज। थैंक्स। एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड, जिसके लिए हम 1 घंटे से चले जा रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आके। तो वो कहते हैं ना कि अगर कुछ बहुत मुश्किल पाना हो, कुछ अलग चाहिए, तो मेहनत करनी पड़ती है। ये वो है, मेहनत करो कुछ बढ़िया। यहाँ पे पूरी डिवाइन फीलिंग आप लोगों को हम लोगों को मिल रही है। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा गौरिक, इसने भी पूरा ट्रैक किया है। गौरिक गौरिक हाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, इधर देख के हर हर महादेव। हर महादेव। आप आदि कैलाश के दर्शन जून से अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं, जिसमें से अगस्त का महीना बारिश की वजह से सबसे मुश्किल होता है। आदि कैलाश के नीचे हमें गौरीकुंड के भी दर्शन हुए। जब भी आप यहाँ आएँ, प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप गौरीकुंड में डुबकी नहीं मार सकते हैं। ये एक रहस्यमयी जगह है जहाँ लोगों ने काफ़ी अलग चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। इस जगह की बहुत रोमांचक कहानियाँ सुनी हैं हमने, पर अब साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ये सारी बातें महत्वहीन सी हो गई हैं, क्योंकि इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इससे पहले मैंने कभी कोई ग्लेशियर नहीं देखा है या कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की है, तो यहाँ आना मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी। और उस वक्त मैं अपने आप को बहुत लकी मान रही थी कि मुझे वो एक्सपीरियंस करने को मिला जिसके दर्शन के लिए कई लोग मेहनत और मिन्नत करते हैं। ये भी रियलाइज़ हुआ कि उस जगह में कुछ तो जादू था। आप उसे कॉस्मिक एनर्जी बोल सकते हैं, हायर वाइब्रेशंस बोल सकते हैं, बट ऐसा फील हो रहा था कि हम किसी काम और प्योर जगह में हैं। वाकई ये एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत और यादगार था। इस वीडियो को बनाते वक्त जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो मैंने नोटिस किया कि कई वेबसाइट्स में आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों को एक ही बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आदि कैलाश जॉलिंगकंग में है, जहाँ पर अभी हम हैं, और ओम पर्वत नाबीडांग के पास में है, जो कैलाश मानसरोवर के रास्ते में आता है। एकदम गौरीकुंड से हम निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पार्वती कुंड, जो अगेन आई थिंक 1 घंटे अराउंड का ट्रैक है। और माय गॉड, गौरीकुंड के पास आते आते और हम वहाँ पे थोड़ी देर रुके, इतनी ठंड बढ़ गई, इतनी तेज़ हवा, इतनी ठंडी हवा। ग्लव्स निकाल लिए, टोपी पहन ली है और हम बहुत ठंड में ऐसे ऐसे नीचे वॉक कर रहे हैं और हमें दूर कहीं जाना है। देखो गोरी मनु सब जा रहे हैं, कहाँ तक हमें जाना है। हाय गौरिक,
यू आर डूइंग अ गुड जॉब। थोड़ा सा चलना है व्यू पर। Get it? अभी हमें जाना है इस रास्ते से वहाँ कहीं आगे। जौलिकंग मंदिर जा रहे हैं हम पार्वती कुंड नहीं जा रहे। पार्वती कुंड भी जा रहे हैं। अच्छा, दोनों वहीं पे ही है फिर। What is this? What is this? My girls. My girls. This is sheep का potty. शीप में और गई है भैया। ना Sheep manure. Refined way में. My girls. Are you Indian or Korean? I'm Korean. जिंदगी में ट्रैक करना पसंद है मुझे। जिंदगी में मेहनत करना ही पसंद है मुझे। थोड़ी ज़्यादा मेहनत हो गई आज, ज़्यादा गई। शायद ठंड है ना, इसलिए भी चीज़ें थोड़ी और मुश्किल हो जाती हैं। कितने सारे कपड़े पहन रखे हैं। हाँ। आने वाला है, क्या लिखा है? धीमी गति से चलें, आप प्रकृति की गोद में है, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। That's what we're doing, I guess. हेलो। हेलो। मज़ा आ रहा है आपको? कितना? बहुत। बहुत। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? चढ़ना। चला झूठे इसको। चलो थोड़ा सा ये दूर। चलो उठो, उठो ना। माँ बुला रही है, चलो। हमें फाइनली वहाँ जाना है, वहाँ। हाँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं वो हैं गाशेरो और मड़वा शेरो, यानी धान के खेत और मड़वा के खेत। यहाँ की कई अद्भुत जगहों में से एक है ये। इतनी ऊंचाई पर खेती या फसल नहीं होती है और कहते हैं कि इनको यहाँ कभी किसी ने बोया भी नहीं है, पर फिर भी किसी माता के आशीर्वाद से ये हर साल यहाँ पर उग जाते हैं। ये है पार्वती कुंड। बहुत मेहनत के बाद हम पहुंच चुके हैं पार्वती कुंड। आते वक्त चढ़ते वक्त बहुत जान जाती है, पर जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं तो हमें लगता है कि व्यूज अच्छे हैं, सही था चढ़ना, वर्थ इट। अभी वहाँ पे उसके सामने एक मंदिर है, तो हम नीचे जा रहे हैं उसकी तरफ। वो रहा वो मंदिर जहाँ हमें जाना है, तो हम जाएंगे नीचे।
पार्वती सरोवर के सामने पहाड़ में पत्थरों के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं जिन्हें रंगबोली में छतम कहा जाता है। कैलाश के क्षेत्र को बहुत पवित्र माना गया है और गंगा भी कैलाश से ही आई है। तो यहाँ कुटी के लोगों के अस्थियों को विसर्जित करके छतम की स्थापना करने की प्रथा है। यहाँ के लोग अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने नहीं जाते हैं। क्या है? दर्चो। अच्छा, One of the secret. और फूफू नींद तो अच्छी आएगी आज आपको। फाइनली दर्शन होगा, मैं कह रही नींद तो अच्छी आएगी आपको आज। आराम से देखिए देखिए। ये और उन्हीं के शेप में देखो, ऐसा लग रहा है कि ये उसी शेप में ईश्वर। यस, जय हो भोलेनाथ। इस वीडियो में मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए मैं कुटे फुफू और ज्योति दी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, और स्पेशली लच्छुदा उर्फ मिस्टर लक्ष्मण कुटियाल को। इनफैक्ट अगर आप कभी भी आदि कैलाश ट्रैक करना चाहें तो उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको ऐसी बहुत अद्भुत कहानियाँ सुनाएंगे जिन्हें मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाई। उनके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। हमारे दोनों इनफैक्ट तीनों दर्शन खत्म हो चुके हैं और हम अभी जा रहे हैं नीचे। खाना नहीं खाया हमने, रियलाइज किया सुबह, मतलब ऊपर आया था हमारा खाना, पर अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया था कि ठंड हो रही है तो हम नीचे जाके लोगों को चाय पीना है, गर्म कुछ खाना है तो हम नीचे जाके ही खाएंगे। एंड द एक्सपीरियंस हैज़ बीन गुड। ऑब्वियसली बहुत मेहनत लगी, बहुत ठंड लगी, बट इवेंचुअली वही ना कि ऐसी हाउ डू आई से इट, लाइक ऐसी धार्मिक कह लो या फिर जस्ट प्लेसेस विद हाई वाइब्रेशंस, हाई एनर्जी, इट जस्ट फील्स गुड, या टायरिंग एज वेल एज गुड, बट आई वाज अ गुड डे, लाइक अ डे वेल स्पेंट। वन रीज़न हमारी चढ़ाई करने में इतनी मौत आ रही थी क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं है। ब्रेकफास्ट किया था हमने 10 बजे अराउंड, उसके बाद अब हम लंच कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया? 5 बज गए हैं। या सो या सुपर लेट लंच, अर्ली स्नैक्स, आई डोंट नो, बट या लंच इट इज राइट नाउ। सबकी हालत पस्त हो गई मेरे हिसाब से तो भाभी। थोड़ी सी ज़्यादा हो गई ना, इसका थोड़ा सा वोमिटिंग होने की वजह से हाँ, परेशान हो गए। आप जो हमको छोड़ के आए ना उसके बाद भी हुआ इसको। दोबारा हो गया ना, इसलिए थोड़ा ना पानी पीना, दवाई खाइए थोड़ा पानी पीना। वही ना, ठंड में प्यास नहीं लगती है, डिहाइड्रेट हो जाता है वैसे ही, एग्जैक्टली, इलेक्ट्रोलाइट वैसे ही डिसबैलेंस हो जाता है सारा यस हमारा। यस। दर्शकों टाइम पे पानी पिया भोले करो। बाबा सबका भला करेंगे। थोड़ा सा ये ट्राई, हल्का सा एक वो नमूना तो होता ही है, अब जो ठंड में आए हैं ऐसे। कुछ तो होना ही चाहिए अलग। बोले हाय। हम कहाँ जा रहे हैं गौरी? हम जा रहे हैं कुटी। कुटी वापस घर। में देखो ना, हवा बंद करो। कैमरा शायद बोल।
आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस आदि कैलाश की यात्रा को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना हमने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। अब मैं आपको मिलूंगी अगले एपिसोड में, जहाँ हम जाएंगे छाका, जो एक और अद्भुत जगह है। परेशान करेगा ये ना कितना। सच में यार, मैं तो अपने मेरे बच्चे होते ज्यादा परेशान करते हैं। मैं तिन्नी का सोचती थी, मैं इतना नहीं सोचा, मैं तिन्नी का सोच रही थी। नहीं सैल्यूट है यार इनको, ड्राइवर्स को सच में। मतलब एक बार में अंजर पंजर है इनका तो रोज का ही हैबिट भी हो जाए तो मतलब सलामी। हेलो फोक्स, किस किसे मिस किया उनको? ये भैया आ गई है। गौरव ने इतने मजे किए आज, पूछो ही मत।